बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाइन के साथ नासिर महमूद आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मेरा ताल्लुक एक गांव से है और बचपन में हम लोग देखा करते थे किसी मोहल्ले में अगर दो बच्चे लड़ पड़े तो बच्चे रोते हुए घर जाया करते थे और फिर उनकी माएँ आमने सामने आ जाती थी। माएँ जब आमने सामने आती थी तो शुरू में तल्ख जुमलों का तबादला, बाद में बात गालम गलोच तक पहुँचती और फिर दोनों खवातीन आपस में उलझ पड़ती और हाथापाई तक नौबत आ जाती। फिर मोहल्ले के बुजुर्ग और बड़े जो हैं वो बीच में अमन अमान का रोल प्ले करते, अमन लेके आते और सुलह सफाई से काम मसला हल करवा देते। कभी 2-3 महीने बाद खवातीन लड़ने वाली अगर इकट्ठी हो जाती तो एक दूसरे से ये कहती, बस वो तो गुस्से में हो गया, बच्चों की वजह से ऐसा हो गया, हकीकत में मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती थी। कुछ मसले अगर देखे जाएं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ यही मसाइल हैं। वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नूरा कुश्ती चलती है और बाद में दोनों सियासी जमातें बगलगीर हो जाती हैं और फिर कहा जाता है कि ये सब कुछ तो जमहूरियत का हुस्न है। इस हुस्न की आवाम को क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है वो आपके सामने है। अपोजिशन ने अपना सही किरदार अदा नहीं किया और हुकूमत मफाहमत की चिड़िया हाथ में लेकर अवाम को और अपोजिशन दोनों को बेवकूफ बनाती रही और आज नताइज आपके सामने हैं। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो बयानात सामने आए और उन्होंने जिस तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया वो एक हकीकत है और लोग जो हैं उनको समझ भी रहे हैं और मियां साहब अपनी बात आगे बढ़ा भी रहे हैं। पहले तो बात राना सनाउल्लाह, सलमान तासीर, बाबर अवान, रहमान मलिक या राजा रियाज तक महदूद रहती थी, लेकिन अब ये जो बयानात सामने आ रहे हैं और मुस्लिम लीग और नून जो आमने सामने खड़ी हैं, इसके क्या नताइज होंगे ये आने वाले चंद दिन इस हवाले से फैसला करेंगे। नाजरीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की 58वीं सालगिरह के मौका पर जिस तरह से तकरीर की और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया, उस हवाले से तज्जियाकार ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि सदर मोहतरम इस कदर सख्त जुबान इस्तेमाल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को मौलवी करार देते हुए कहा कि आज भी उनकी सोच लोहार की सोच है। मेरे खिलाफ सारे मुकदमात नवाज शरीफ ने ही बनाए, मैंने उन्हें जेल में ही मुआफ कर दिया था। इदारों को तोड़ने की बातें सही नहीं, वो किसके सियासी वारिस है ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं तारीख लिखना चाहता हूं, कल की सुर्खी लगवाना नहीं चाहता। सियासी अदाकारों की एक अदाकारी एक दिन में खत्म हो जाएगी। वो वक्त जल्द आएगा जब चैनल्स पर अदाकार नहीं दानिश्वर बैठे होंगे। इदारों का बचना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि सियासी अदाकार मनफी प्रोपेगेंडा बंद करें। उन्होंने नवाज शरीफ को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ सीखें, कोई उस्ताद रख लें, नहीं तो मुझे उस्ताद बना लें, बहुत कुछ सिखा दूंगा। खुदा ना खास्ता फिर कभी किसी ने जमहूरियत की बाजी लपेटी तो मौलवी साहब तुम फिर से फुर हो जाओगे और हमें शहीद होने के लिए छोड़ जाओगे। मेरे 35,000 बच्चे मर गए और नवाज शरीफ कहते हैं कि ये हमारी जंग नहीं, वो ज़ियाउल हक की सियासत कर रहे हैं। लंदन और भारत में बिजली जाती है तो वहां का मीडिया नहीं दिखाता। सदर जरदारी ने यह भी फरमाया कि नवाज शरीफ ने बिला वजह अपना जहन बना लिया कि उन्होंने एटमी धमाका किया, उनका इससे क्या वास्ता। ये तो उस वक्त की जरूरत थी कि नवाज शरीफ को एटमी धमाका करना पड़ गया, ये उनकी मजबूरी थी। नवाज शरीफ और तालिबान की सोच मिलती है, ये समझते हैं कि ये उनके कायद बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो आए तो वो अपना लीडर लाएंगे और अपना पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें ना नवाज शरीफ की गुंजाइश होगी और ना ही हमारी गुंजाइश होगी। नवाज शरीफ तो फुर करके उड़ जाएंगे और हमें शहीद होने के लिए छोड़ जाएंगे, इसलिए कि शहीद होना हमारा ईमान है। हमारी तो सियासत ही ऐसी है कि शहादत हमारी मंजिल है। नाजरीन, ये वो चंद नुकात हैं जो हमने आपके सामने रखे, जो सदर जरदारी ने अपनी तकरीर में कही और बातें पूरी खैर तकरीर तो बहुत लंबी थी उनकी, 1 घंटे से ज़ायद, लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं वो चंद हमने आपके सामने रखी। इससे पहले भी
रहमान मलिक ये कह चुके हैं कि वो लोग, यानी कि मुस्लिम लीग नून की जानिब इशारा था, वो तालिबान के खिलाफ बात इसलिए नहीं करती कि उनके जलसे जुलूसों में धमाके ना हो। तो ये सारी बातें क्या रंग लाएंगी? ये जो इस वक्त सियासत जा रही है, क्या ये इलेक्शन की तैयारी है? क्या ये महज सियासी कंपेन है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है और फिर सेनेट के इलेक्शन भी करीब हैं। तो ये जो बयानबाजी है ये सिर्फ इलेक्शंस तक महदूद है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक कोई रास्त इकदाम नहीं किया है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है अपोजिशन होने के हवाले से। तो अब सवाल यह है कि सदर जरदारी साहब ने जिस तरह की सख्त जुबान इस्तेमाल की है, उसके बाद नून लीग का लाहे अमल क्या होगा? अगर तो नून लीग मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा करती है, इस्तीफे देती है, लॉन्ग मार्च करती है या हुकूमत को टफ टाइम देती है, तो फिर बात समझ में आती है कि दोनों सियासी जमातों के रास्ते अलहदा अलहदा हो चुके हैं और अब दोनों सियासी जमातों में मुफाहमत का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। और अगर ये मुफाहमत इसी तरह से जारी रहती है और जमहूरी हुकूमत 5 साल पूरे करती है, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अंडरस्टैंडिंग थी। अगर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो मुफाहमत की चिड़िया बेनज़ीर भुट्टो की 58वीं साल गिरा पर दम तोड़ चुकी है। वो मुफाहमत की चिड़िया जिसको सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस्तेमाल करते रहे, अब नहीं रही। अब देखना यह है कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। और हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। इस ब्रेक के बाद इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।